हेलो बच्चा लोग, बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे और बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम है आदित्य आनंद और मेरा 10 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस है जेई और नीट के बच्चों को पढ़ाने का। मैं नायाब सीरीज लॉन्च किया हूँ यूट्यूब के ऊपर जो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो नायाब सीरीज है बेटा, ये फिजिक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और यहाँ पे कंप्लीट 100% आपको फिजिक्स सिखाया जाता है। न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, एवरीथिंग जो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जेई नीट के लिए सफिशियंट होता है। और आप बोर्ड में भी इससे बहुत सारे हेल्प ले सकते हो क्योंकि सारा डेरिवेशन, थ्योरी सब कुछ अपन कवर करते हैं। आज हम ले रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 7 और इसी तरीके से कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12 हम ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 7 बेटा। और ये लेक्चर जो है आज अपन डॉट प्रोडक्ट एंड इसके एप्लीकेशंस पे रखेंगे। तो चलिए, इसका डीपीपी और नोट्स भी मैं प्रोवाइड करता हूं आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम ग्रुप पे, जो मेरा ही ग्रुप है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए सर, अब अपन बात करेंगे आज क्या पढ़ाने हैं सर। तो आज अपन पढ़ाएंगे डॉट प्रोडक्ट बेटा, फिर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जिसमें कि दो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एक प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, या फिर पैरेलल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसकी हेल्प से निकालते हैं। यानी कि कोई भी वेक्टर है, उसका किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट या किसी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। और खूब सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि कोई भी जेई मेन लेवल का क्वेश्चन हो, एनटीए का द्वारा क्वेश्चन हो, या फिर तुम्हारा बोर्ड का हो, या फिर नीट का हो, सब कवर हो जाएगा। सारा कंप्लीट पैकेज है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं और एकदम दंगल मचाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डॉट प्रोडक्ट, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन तुम करते थे बचपन में, क्या करते थे? मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर का कुछ अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा। उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है जो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ने वाले हैं आज। तो मल्टीप्लिकेशन अगर दो वेक्टर का करना है तो उसको दो तरीके से किया जाता है, एक डॉट प्रोडक्ट से, एक क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो डॉट प्रोडक्ट आज हम फोकस्ड हैं। तो सपोज करो मेरे पास दो वेक्टर है। सपोज करो मेरे पास ये एक वेक्टर है और सपोज करो ये एक वेक्टर है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल है कुछ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और मुझे निकालना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लिखता हूं तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है वो समझो। ये इटसेल्फ डेफिनेशन ही है डॉट प्रोडक्ट का, कि अगर दो वेक्टर है ए एंड बी और उसका आपने किया है डॉट प्रोडक्ट, तो इसका डेफिनेशन बोलता है कि ये दोनों रिजल्ट पैदा करता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसको हम स्केलर भी बोलते हैं। याद करो मैंने स्केलर किसे बोला था? स्केलर वो चीज होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ होता है, मतलब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि ये जो डॉट प्रोडक्ट नाम का चीज हमें मिला है, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, इसको जरा समझते हैं क्या है। ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। बोलो हाँ है ना? ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। हाँ सर, बहुत बढ़िया बात है। ये जो बी है ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। हाँ सर, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक नंबर्स को बताता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से। और कॉस थीटा क्या है? ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। रेशियो क्या होगा? 4/3, 4/5, 2/3, 1/2, ये सब क्या है? या -1/2 भी हो सकता है, -√3/2 भी हो सकता है। ये सब क्या है? एक नंबर है, या जीरो भी हो सकता है। ये एक नंबर है। तो ये भी एक नंबर है, 2 3 5, 1/2, 1/3। ये भी 2 3 5, 1/2, 1/3, जीरो कुछ भी। और ये भी वही। तो 3 नंबर का प्रोडक्ट करो, जैसे कि मान लो 2 इंटू 3 इंटू -1/2 करो, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 0 करो, या फिर 1/2 इंटू 1/4 इंटू -√3/2 करो। ये क्या देगा बताओ मुझे? ये सब सॉल्व करके क्या देगा? एक नंबर ही तो देगा। क्या इसमें कोई डायरेक्शन का तुम्हें फील आ रहा है? नहीं सर। क्या डायरेक्शन के बारे में कुछ है? नहीं सर। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसके पास कोई भी मैग्नीट्यूड, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है सर। तो यहां से सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया।
स्केलर क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी, बहुत बढ़िया बात है सर, है ना? ओके, तो ये बात समझ में आया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं। अगर ए और बी दो वेक्टर है और इनके बीच का एंगल है ए बी कॉस थीटा, अब कोई मुझे बोले कि भैया कॉस थीटा निकाल के बताओ, तो क्या मतलब? एंगल बिटवीन दो वेक्टर्स, यही तो है कॉस थीटा। तो थीटा निकाल के दिखाओ, तो हम कॉस थीटा निकालते हैं। यहां से दूसरा इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं कि अगर ए डॉट बी ऐसे है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का ये बेस्ट तरीका है कॉस थीटा। क्या होगा? ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। बहुत इंटरेस्टिंग। अब ये भी बात हमें समझ में आना चाहिए और याद रखना है क्या? बिल्कुल बेटा, यानी कि कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो अपन हमेशा कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा एक नंबर देगा और जो नंबर होगा वो इसका हम एंगल निकाल लेंगे उसके बेसिस पे। जो मैंने ट्रायंगल पढ़ा रखा है तुम्हें, वो जो पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, स्पेशल ट्रायंगल, cos 30, 0, 45, 150, 120, सब वैल्यू निकालना सिखा दिया है। कहां पे सर? बेसिक मैथ्स मैंने ही पढ़ाया है बेटा, ट्रिगोनोमेट्री जाके देखिए। बेसिक मैथ्स की ट्रिगोनोमेट्री में पूरा ऑपरेशन किया है मैंने। ठीक है दोस्त, तो अगर मुझे सपोज करो ये वैल्यू कुछ नहीं निकले, स्पेशल नहीं निकले जिससे कि हम एंगल एग्जैक्ट निकाल पाए, 30, 45, 60, 120, 150 ये नहीं निकाल पाए, 90, 0, तो क्या करेंगे? तब थीटा निकालेंगे। थीटा, थीटा कैसे लिखेंगे? कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये काम अपन करके एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकाल लेंगे खटाक से बेटा। बोलिए, एकदम मजे में सीखा। तो आपने क्या सीखा कि दो वेक्टर जो है ए और बी, इसका डॉट प्रोडक्ट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। ये नंबर से ही है सर, इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। और इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो हम इस कॉस थीटा को निकालेंगे। कैसे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब इसका ऑपरेशन अब करके देखते हैं कि ये ए डॉट बी जो है कहानी, भैया ये कैसे निकलेगा? ये ए डॉट बी जो है कहानी, ये कैसे निकलेगा? अब सुनो ध्यान से। ए डॉट बी निकालने का दो तरीका था दोस्त। ए डॉट बी निकालने का दो तरीका था। एक तरीका तो मैंने अभी तुम्हें समझा दिया कि अगर तुम्हें इसका और इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड पता हो और इनके बीच का एंगल पता हो, तब तुम खटाक से एक काम कर दोगे। खटाक से क्या करोगे बताओ? तुम लिखोगे ए का मैग्नीट्यूड, हाँ सर, बी का मैग्नीट्यूड, हाँ सर, इंटू कॉस थीटा। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। ए डॉट बी का ये वाला चीज लिखोगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जो आपने सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है। सपोज करो कि मेरे पास दो वेक्टर है। कौन सा? आई वेक्टर है, ओके, जे वेक्टर है, ओके, और के वेक्टर है। आई जे के वेक्टर है। सपोज करो मेरे को आई डॉट जे करना है, तो कीजिए आप। आई डॉट जे, तो मैं क्या लिखूंगा? आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, बोलो, इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन आई एंड जे। आई और जे के बीच का एंगल कितना है बताओ मुझे? सर 90 डिग्री, क्योंकि आपने बताया है आई एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, जे वाई डायरेक्शन का, और के जो होगा वो जेड डायरेक्शन का। तो यहां पे ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। पता कॉस 90 कितना होता है? सर कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, आपने सिखाया है। तो 0 से अगर दो चीज को मल्टीप्लाई करोगे, ऑल्दो ये एक यूनिट वेक्टर है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया? आई डॉट जे जब तुमने निकाला तो हो गया 1 इंटू 1 इंटू 0, आंसर कितना हुआ? 0। यानी कि कभी भी अगर दो डिफरेंट वेक्टर आई डॉट जे करो, या फिर जे डॉट के करो, या फिर के डॉट आई करो, या फिर आई डॉट के करो, तुम यही करोगे, आई का के का cos 90। क्यों सर? क्योंकि ये भी इसके बीच में 90 डिग्री ही बना रहा है और ये भी इसके बीच में 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि अभी तुरंत यही बताया मैं, ये आई जे के ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि कोई भी दो वेक्टर आपके पास हो और उसके बीच का एंगल पता हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना तुम्हारे दाएं हाथ का खेल। टेक अनदर एग्जांपल, दूसरा पार्ट बचा हुआ है। ठीक है बेटा, टेक अनदर एग्जांपल। चलिए एक पेज कॉपी करते हैं। टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो मुझे आई डॉट आई निकालना हो, सपोज करो मुझे
अब क्या निकालना है सर, आई डॉट आई, ये निकालना है। तो अब आई और आई के बीच का एंगल कितना है बताओ तो जरा सा, तुम लोग जल्दी से सोच लिया क्या? जल्दी कमेंट करके बता दो इतनी देर में। आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड कितना है जल्दी बताओ। आई तो हो गया 1, ये हो गया 1, इनके बीच का एंगल देखो, ये है आई और दूसरा आई भी तो इधर ही होगा ना यार, दोनों का डायरेक्शन एक ही है सर। तो अगर यहां पे मैं बोलता तुम्हें कि ये है आई और दूसरा आई भी इधर है, तो आई और आई कितना होगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होगा जल्दी बताओ, 1। कॉस जीरो कितना होगा, 1। तो ये क्या होगा, अच्छा इसको काट के हटाओ, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हुआ बेटा, 1। यानी कि तुम्हें पता चला कि ये आई और आई के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो आई डॉट आई कितना हुआ दोस्त, जल्दी बता दीजिए, ये हुआ 1 सर। इसी तरीके से जब मैं करूंगा जे डॉट जे, मैं करूंगा के डॉट के, तो क्या देगा जल्दी बताओ सर, ये सब 1 देगा। और इसी तरीके से अगर मैं डिफरेंट करूंगा, जैसे यहां पे बताया, डिफरेंट मतलब आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब क्या देगा, 0 देगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं जल्दी से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं जल्दी से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं आई डॉट जे, ओके, इसको मैं लिख सकता हूं जे डॉट के, इसको मैं लिख सकता हूं के डॉट आई। तो ये सारा जो है ये क्या दे रहा है वो देखो, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब क्या देगा, तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। और फाइनल रिजल्ट क्या देगा वो इंपॉर्टेंट है सर, ये 0 देगा। सर ये क्या देगा, 0। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई क्या देगा, 0। यानी कि डिफरेंट होगा तो 0, डिफरेंट होगा तो 0, और सेम होगा तो 1, सेम होगा तो 1, सेम होगा तो 1, सेम होगा तो 1, डिफरेंट होगा तो 0। क्या ये बात तुम्हारे जहन में बैठ गया? तो जल्दी से आग लगा दो, दिल बरसा दो बेटा लोग फटाक फट से। सर ये आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, सेम होगा तो 1, डिफरेंट होगा तो 0। एकदम जहन में बैठ गया। अब कोई भी ये तो 90 डिग्री हुआ तो ऐसा हो गया सर, और 0 डिग्री हुआ। कोई दूसरा एंगल पे एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो जल्दी से एक अनदर एग्जांपल। सपोज करो एक क्वेश्चन है, मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी ने बोल दिया है कि 2 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी ने बोल दिया क्या 3 है, और बोल दिया एंगल बिटवीन वेक्टर्स थीटा ये 30 डिग्री है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ए वेक्टर 2 का है, बी वेक्टर 3 का है, थीटा 30 डिग्री का है, बताओ ए डॉट बी कितना है। तो निकाल दो कौन सा पैसा लग रहा है हमें, सर ने अभी तुरंत सिखाया है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और यहां पे कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 3, कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा दोस्त, अरे कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 मेरे प्यारे, ये होगा खपाच खपाच, और ये 3√3 क्या होगा, टकाक टकाक, 3√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने 3-4 तरीके के क्वेश्चंस बताए जिसमें कि 90 डिग्री पे अगर एंगल है तो उसका रिजल्ट 0 होगा। अगर 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर है तो एंगल 0 डिग्री होगा, उसका आंसर 1 होगा। और कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल है, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, एक हिंदी वाला बच्चा पूछ रहा था, मुझे भी नहीं आता था जब मैं इंग्लिश आया था, समझ लेना, पर ज्यादा लोड नहीं लेना इस दुनिया में। तुम्हें क्या आता है इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, तुमको जो सिखाया जाता है उसे तुम कितना अच्छे से समझते हो वो जीवन में मायने रखता है कि तुम कितना बड़ा छलांग लगाने वाले हो। तुम्हें आज कुछ भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हम फोड़ने का औकात रखते हैं, हर एक चीज को सीखने का औकात रखते हैं। ये जज्बा लेके आओ, फिर देखो कैसे मैं तुम्हें कुछ नहीं आता है ना फिजिक्स, सब सिखा दूंगा। आ जाओ देखो कैसे दंगल मचाते हैं, सब एकदम बेसिक से। और अगर मैं सही बोल रहा हूं, जो मुझे 7-8 दिन से फॉलो कर रहे हैं वो जरूर अभी पॉज करके मेरे लिए कमेंट करके बताएंगे कि अभी तक जो 7-8 लेक्चर आपने बेसिक मैथ्स और वेक्टर का लिया है उसमें आप कैसा फील किए हो, वो प्लीज थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम देके मेरे लिए लिख दो, ताकि मुझे भी मजा आ जाएगा और बाकी जनता को भी, कि मैं जो इतना कलेजा ठोक के बोलता हूं कि भैया यहां पे फिजिक्स का दंगल होता है, फिजिक्स एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है। तुम्हें कुछ नहीं आता है ना तो भी फिजिक्स में तुम्हें हीरो और हीरोइन बनाया जाता है। तो ये बात में कितना दम है ये जरूर बताओ, जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं 7-8 दिन से। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने ए डॉट बी कॉस थीटा से क्या निकाल सकते हैं अपन वो बताएं, इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ये जो वेक्टर है मेरे दोस्त, ये जो वेक्टर है मेरे दोस्त, ये वेक्टर कैसे हो सकता है।
हो सकता है कि ये ए वेक्टर जो हो वो हो इस तरीके से, मान लो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसा हो सकता है ना यार, कि एक्स डायरेक्शन का कोई भी मैग्नीट्यूड हो, वाई डायरेक्शन का कोई भी मैग्नीट्यूड हो, जेड डायरेक्शन का कोई भी मैग्नीट्यूड हो। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। फिर देखो इधर ध्यानपूर्वक चीजों को, फिर मान लो मेरे पास दूसरा वेक्टर बी है, बी क्या हो सकता है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब अगर इस तरीके से हो जाए और फिर कोई बोले कि ए डॉट भी बता बेटा, तो क्या करेंगे दोस्त, तब ए ये है और बी ये है, तो अपन क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बहुत मजा आएगा सर। और फिर यहां पे क्या करेंगे, डॉट, ये है डॉट, ये डॉट नहीं लिखोगे तो ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करेगा। ये डॉट का अलग मतलब है, क्रॉस लिख देंगे तो अलग मतलब है, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये डॉट को अपन फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा जल्दी बताओ, ये होगा बी एक्स आई कैप, ये क्या होगा जल्दी बताओ, बी वाई जे कैप, ये क्या होगा जल्दी बताओ, बी जेड के कैप। बोलो मस्त वाला मजा आ रहा है क्या, पूरा फील आ रहा है क्या। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा सर, ये तो मजेदार चीज आने वाला है। हाँ तो इसको करके देखना पड़ेगा। हाँ तो जल्दी से देखते हैं, इसको करके देखते हैं, एक एक चीज को फॉलो करो ध्यानपूर्वक से, कंसंट्रेशन हाई रखना। देखो ये कैसे करते हो ऐसे मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, तो ए एक्स आई के आपको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, है ना। क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, अच्छा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, फिर क्या लिखोगे, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं। इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो फटाक से, दंगल करो। आई डॉट आई, आई डॉट जे, अगला क्या होगा जल्दी बताओ, ए एक्स बी जेड आई डॉट के। बहुत बढ़िया सर, ये 3 मैंने लिखा, बोलो आगे का 3 तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, एक लिखो, फिर दूसरा लिखो, फिर तीसरा लिखो। तीसरा क्या होगा जल्दी से बता दो तो तुम्हें मजा आएगा। अब इससे कर रहे हो, इससे जे डॉट आई होगा, जे डॉट जे होगा और जे डॉट के होगा, तो तीसरा क्या होगा जल्दी बताओ, ए वाई पी जेड जे डॉट के। बोलो मजा आया। हाँ सर बहुत मजा आया, बोलो बहुत मजा आया। अगला 3 और आएगा प्लस, अब क्या आएगा, ए टू के डॉट आई लिख लिया तुमने, प्लस ए टू ए जेड, सॉरी ये जेड है, ए जेड बी वाई के डॉट जे लिख लिया तुमने। फिर तीसरा क्या आएगा, फिर लिख लिया तुमने, फिर तीसरा क्या आएगा, ए जेड बी जेड के डॉट के, लिखता हूं मैं, ए जेड बी जेड के डॉट के। बोलो मस्त मजा आया क्या। टोटल कितने टर्म्स आएंगे मल्टीप्लीकेशन में, 9 टर्म्स, जान के छोड़ा, ताकि तुम्हारा खोपड़ी भी चले भैया। ऐसे नहीं फालतू का यहां पे बैठे रहना है, सिखाना है फिजिक्स मुझे तुम्हें, तभी तो मजा आएगा अंतरात्मा से, मस्त वाला मजा आता है बेटा। अगर तुम कोई चीज सीखते हो, तुम्हारा लेवल अप होता है ना, तो मजा इतना तगड़ा आता है। देखो यहाँ पे फटाफट से आओ, तो ये इसको मैंने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, यही तो पढ़े थे सर बचपन में। और अभी क्या पढ़ाया, अगर आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आएगा मतलब डिफरेंट होगा तो 0, और क्या पढ़ाया, अगर सेम होगा तो 1। अब देखो यहां पे खेल बन गया भैया, यहां पे ये सेम है 1 पैदा करेगा, ये डिफरेंट है 0 पैदा करेगा, ये डिफरेंट है 0 पैदा करेगा। यहां पे देखो जे में जे डॉट जे वाला यहां पे आएगा, जे डॉट जे वाला देखना ध्यान से, ये सेम है 1 पैदा करेगा। और पीछे क्या होगा, ए वाई बी वाई, देखो ध्यान से, ए वाई बी वाई, ये डिफरेंट होगा 0 पैदा करेगा, ये डिफरेंट है 0 पैदा करेगा, ये डिफरेंट होगा 0 पैदा करेगा, ये डिफरेंट होगा 0 पैदा करेगा। डिफरेंट का मतलब क्या, आई डॉट जे आई डॉट के डिफरेंट है, आई डॉट आई सेम है, जे डॉट जे सेम है, के डॉट के सेम है, सेम वाला क्या पैदा करेगा 1, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, तो ये तीनों 1 1 देगा, बाकी सारे निपट जाएंगे। तो जब सारे निपट गए तो रिजल्ट क्या आया वो बता दो मुझे, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। अरे सर मजा दिला दिया आपने, ए एक्स बी एक्स
प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सर जबरदस्त। और ये चीज किसके बराबर है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या बात तुम्हारे जीवन में एकदम अंतरात्मा में घोल के पी गए हो क्या इसे? तुम इसे घोल के पीना है, घोल के। यानी कि हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि डॉट प्रोडक्ट दो तरीके से है। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ए आई कैप जे कैप के कैप 3D में वेक्टर हो या दो हो, एक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे सर? सिर्फ आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी एक्स, जे को जे के साथ ए वाई बी वाई, के को के के साथ ए जेड बी जेड। अब जो कुछ अच्छे बच्चे हैं जो नोट्स बनाते हैं ना, उनको क्या चाहिए? जैसे मैंने बोला ना कि डिफरेंट होगा तो 0 और मैंने बोला सेम होगा तो 1, ये लिख लेना है हिंदी में। सेम होगा तो 1, डिफरेंट होगा तो 0। फिर मैंने यहां पे बोला कि जब भी कार्टेशियन में या फिर 3D में वेक्टर हो और तुम डॉट लेते हो तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ लिखना है। यहां पे कि सर ने बोला है आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ करना होता है जब ये 3D में है एकदम। अरे अपनी मातृभाषा हिंदी है यार, इतना बढ़िया हिंदी में ही तो समझ में आएगा। अभी इंग्लिश बकने लगूं तो कुछ खाक समझ नहीं आएगा। तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? तो तुम्हें हिंदी में लिखना है। समझ आया कि नहीं? कितने बड़े इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, लेकिन समझ तुम्हें किस में आता है? हिंदी में आता है भैया। तगड़ा वाला चीज फील महसूस किस में होता है भैया? हिंदी में होता है। तो याद मेरा ये लाइन रखना है तुम्हें कि नोट्स बनाने के टाइम पे बहुत प्यार से जो मैं बोलता हूं बीच बीच में, उसका रियल वैल्यू है जो मैं न लिखता हूं ना मैं लिखाऊंगा, वो तुम पे डिपेंड करता है। यही वो चीज है जो डिस्टिंग्विश करता है कि कौन बोल क्या आएगा, चाहे वो नीट या जेई हो, या कौन वहां पे ऐसे याद करेगा सर ने क्या बताया था। ये याद नहीं करना है। क्या करना है? सर ने यही बताया था, सेम होगा तो 1, डिफरेंट होगा तो 0, और आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। इस तरीके से तुम्हारे नोट्स में पॉइंट होने चाहिए। तब देखो कैसे तुम टॉपरों को उड़ा के फेंकोगे, और टॉपर तो तुम ही बनने वाले होगे। ये सब चीज यहां पे आया। अब इसके तो बहुत सारे एग्जांपल लिए सर आपने, इसका भी एक एग्जांपल लेना चाहिए। यस, इसीलिए जगह बना के रखा हुआ हूं बेटा। तो ये हो गया बेटा एक बहुत सारा एग्जांपल। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल इधर ले लेते हैं। चलो, जैसे सपोज करो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ही एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं अपन। क्या है सर? एक वेक्टर है, सपोज कर लो ए, जो है मान लो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी। बी कितना है जल्दी बताओ? -2i कैप और -k कैप। अच्छा, ये नहीं है सर। अरे कुछ भी हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 1 भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो। तो जो बीच में कोई भी नहीं है उसे मान के 0 लिख लो अपने मन से। इसको क्या करो? अपने मन से 0 लिखो। -2i कैप प्लस 0j कैप माइनस के कैप। नहीं था ना, ये 0 लिखो। ये उनके लिए है जो छोटे मोटे नन्नू मन्नू बच्चों हैं। बहुत सारे नन्नू बच्चों भी तो फिजिक्स सीखते हैं ना, तो नन्नू मन्नू बच्चों को दिक्कत होता है इसमें। तो यहां पे अपने मन से 0 लिखना है दोस्त। अब मैं बोला फाइंड ए डॉट बी। अब ए डॉट बी मैंने क्या सिखाया? आई को आई के साथ। समटाइम्स ये उल्टा सीधा रखता है, के इधर कर देगा, आई इधर कर देगा। जो उसमें तुम मत मल्टीप्लाई करना, आंख खोल के देखना। आई हो ना, आई हो ना, तो यहां 1 है और यहां -2 है। 1 इंटू -2 कितना हुआ? -2। यहां पे कितना? जे के पीछे 1, जे के पीछे 0, तो ये क्या होगा? 0। के पीछे -1, माइनस का मतलब क्या है? -1 है। कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है? 1 है। कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है? 1 है। और निपटा ही हो वो तो उसका मतलब 0 है। ध्यान रखना है। तो ये हो गया -1 और -1, तो कितना हो गया? +1। तो -2 में 1 ऐड किया तो कितना हुआ? -1। यानी कि ए डॉट बी जो होगा वो -1 होगा। मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। क्या समझते जा रहे हो? इसी में अगर मैं पूछता तुमसे कि मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए और बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो क्या करेंगे भैया? रे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे सर? ये यूज करेंगे cos थीटा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, ये यूज करेंगे सर। तो लिखिए यहां पे cos थीटा। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड थीटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्त? फाइंड थीटा। अरे वाह वाह वाह। तो क्या करने वाले हैं अपन, जल्दी बताइए आप। सर cos थीटा निकालिए आप। cos थीटा क्या होगा? अभी बताया, ए डॉट बी। अरे वाह वाह वाह, बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया। और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ये भी करना है सर। तो
ए डॉट बी कितना हुआ दोस्त, -1। कैसे निकालना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ सीधा मल्टीप्लाई करना है। क्या निकला, -1। लिखिए -1 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। कितनों को समझ नहीं आया, जाके मैग्नीट्यूड वाला देखो। कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा √3, लिखो √3। अरे 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 अरे, बी का 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, क्या हुआ, √5। तो फाइनली यहां से क्या निकला, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1 डिवाइडेड बाय, ये रूट दोनों में अलग अलग हो तो मैंने पढ़ाया बेसिक मैथ्स में कि दोनों के अंदर कर दो, तो ये रूट हो तो ओवरऑल के रूट 3 × 5 कर दो, तो कितना हुआ, √50। ये इसका आंसर है बेटा, ऐसे भी बनता है क्वेश्चन। तो अभी तक जो तुम आए हो वहां से तुमने क्या क्या सीखा है, बताओ मुझे क्या क्या सीखा है। तुमने सीखा है कि किस तरीके से, दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व अपन कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं ये एंगल निकालने वाला क्वेश्चन, दूसरा मैग्नीट्यूड निकालने वाला। इन दोनों को मैंने बाइफरकेट करके बोल दिया कि ए डॉट बी का ये भी मतलब है और ये भी मतलब है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा गया है। अगर मैग्नीट्यूड और एंगल दे दिया तो ये यूज करोगे, अगर एंगल निकालना है वेक्टर दे दिया तो ये यूज करोगे, अगर सिंपल ए डॉट बी निकालना है ऐसे दे दिया तो ये यूज करोगे। तो इस तरीके से दिमाग में चीजों को एक एक लेयर करके बनाते जाना है, जिससे कि जब भी तुम्हें रिवीजन करने का टाइम आए या जब भी कोई एग्जामिनेशन को क्रैक करने की बात आए, जब भी कोई तुमसे पूछे तो एकदम फ्लो में ये चीज निकले भैया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम भूल जाते हैं, मुझे एक बात बताओ यार, क्या तुम में से जो भी मुझे सुन रहे हो वो 2 का टेबल भूल गए हो, तो मुझे क्या 2 का टेबल तुम भूल गए, क्या एप्पल का स्पेलिंग भूल गए, तो ये फिजिक्स क्यों भूल सकते हो तुम। 2 का टेबल तुमने बहुत बार रिवीजन किया था, बहुत बार, क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 2 में जब भी जाते थे उधर से पापा आते थे, चलो 2 से लेकर 20 तक टेबल लिखो। स्कूल में जाते थे, चलो 2 से लेकर 20 तक टेबल लिखो। बोलो सही बोल रहा हूं ना, बोलो सही बोल रहा हूं ना। कोई आता था, चलो एप्पल का स्पेलिंग लगाओ। ऐसे ही होता था बचपन में यार, मेरे साथ तो यही होता था। और मैं जानता हूं भारत की आबादी का 70% तो गांव में ही रहता है, तो मेरी तरफ वो भी होंगे। और विदेश में, शहर में क्या कुछ नया चीज थोड़ी हो जाएगा, वहां भी यही होगा भैया। समझ आया कि नहीं आया, वहां 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा 6 होगा, और हम लोग 2 का 2, 2 2 4, 2 3 6 पढ़ेंगे। अंतर इतना ही है ना यार, ज्ञान और दिमाग चलना चाहिए। मैटर ये नहीं है कि लैंग्वेज क्या होना चाहिए, लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं हो सकता अगर तुम रियल में ज्ञान लेना चाहते हो, रियल में क्रैक करना चाहते हो। अरे यार अंडर 7 रैंक जेई एडवांस का हिंदी मीडियम का बच्चा भी लाया हुआ है, समझ आया कि नहीं आया। तो ज्ञान के लिए कोई मीडियम कभी बैरियर नहीं हो सकता है। और ये सब साइंस में क्या ही है भैया, सीधा बता दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज तुम्हारे दिमाग में जो सेट हुआ, क्या उसे तुम निकाल पा रहे हो जब जरूरत है। तो चाणक्य ने बोला था ज्ञान का मतलब तब है, ज्ञान का मतलब उसकी उपयोगिता में, मतलब एप्लीकेशन में है, उसको तुम कहां यूज कर पाए। तुमने पढ़ लिया और कल के डेट में तुमने टेस्ट दिया और इसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाए, बकवास पढ़ा तुमने यार, खाक नहीं पढ़ा तुमने, कुछ नहीं पढ़ा तुम्हें। पढ़ाई का वो मतलब है जो हमेशा याद रहे, पढ़ाई का वो मतलब है जब उसकी जरूरत है तब तुमसे वो निकले। पढ़ाई का वो मतलब है कि तुम्हारे आत्मबल, आत्मविश्वास को बढ़ाए, तब तुम समझो कि तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। और ये सब कुछ संभव है यदि तुमने ठान लिया दिन रात घिसना, दिन रात मेहनत करना। और ये बात हमेशा याद रखो, कितना भी कुछ कर लो, एक बार जीवन में तुम्हें कठोर परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो लग जाओ उस कठोर परिश्रम में, सक्सेस नहीं, तुम एक ग्रेट पर्सन बन जाओगे। अच्छा अच्छा, जिसके बारे में लोग जानेंगे, लेकिन वो चीज तुम्हारे अंदर से निकलना चाहिए। चलिए, तो यहां पे ये जो डायलॉगबाजी होती है इसको अपने जहन में बिठाओ। ये मैं जब फ्लो में आता हूं तभी निकलता है बेटा। और यहां से ताकत बनती है अंतरात्मा की। और तुम कोई भी दुनिया में एग्जामिनेशन तभी क्रैक कर सकते हो जब अंतरात्मा और कलेजा में दम हो। और कलेजा में दम सिर्फ मेहनत से आता है, कॉन्फिडेंस सिर्फ मेहनत से आता है। खूब सारा पढ़ते रहो लेकिन वो चीज तुम निकाल ही नहीं पाओ तो कोई कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। खूब मेहनत करो लेकिन इस तरीके से फ्लो को दिमाग में रखो कि कोई पूछे तो सट 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 आंसर निकलना चाहिए। दोस्त ठीक है, तो आज से करेंगे ना, यस थैंक यू। अब इसके ऊपर ऑपरेशन करते थे, न्यूमेरिकल का भर भर प्रैक्टिस करते हैं।
1 मिनट और लूंगा, उसके बाद बवाल खड़ा कर देते हैं न्यूमेरिकल का। चलिए ये रहा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का ये रहा क्वेश्चन, पॉज करके सॉल्व करो। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, क्या निकालना है, कॉस थीटा। क्या बोला था अभी तुरंत, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब ये बार बार ऐसे ऐसे लिखूंगा नहीं मैं, ए और बी को गेट दूंगा तो समझ जाना मैग्नीट्यूड है। अब सर ये ए डॉट बी क्या है, आई आई के साथ जाएगा, जे जे के साथ, के साथ, तो ये 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, ये जे के बगल में, जे के बगल में कितना हुआ 16, ये 5 और ये -5 हो गया 25। अरे भैया ये 16 और 9 होता है 25, और 25 में 25 गया, तो एग्जाम में कभी मत ये निकालना, कभी मत ये निकालना, क्या जरूरत है इसको निकालने का, जब दिख गया ऊपर जीरो है, जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो क्या देगा दोस्त, जीरो। और cos थीटा का वैल्यू जीरो कब आता है, जब cos 90 डिग्री हो। ये जिसे नहीं आ रहा ना वो जाके 0, 30, 45, 60, 90, 120, 125, 135 बेसिक मैथ्स में मैंने पढ़ाया, अभी जाके 25 बार लिखो। मेरे पास 4-5 बच्चियां और बच्चे लोगों ने ये लिख के भेजा, मेरे पास 4-5 बच्चे और बच्चियों लोगों ने ये लिख के भेजा, और क्या बोला जानते हो कि सर पहले आज तक याद नहीं हुआ था, लेकिन आपने बोला कि 20 बार लिखना बेटा, और 20 बार लिख के भेजा, और अब मुझे ये याद है। तो ऐसे ही घिसो ना यार, देखो कैसे तुम्हें एकदम बढ़िया बनना होगा। एक बात याद रखना, सूरज जैसा चमकना है ना तो सूरज जैसा चलना होगा, मेहनत तो तुम्हें करना होगा, हमेशा ये लाइन मेरा याद रखना। कुछ चाहिए ना जीवन में, खून जलाना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। आइए इधर, cos थीटा का वैल्यू 0 है और वो cos 90 है, तो इसके बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, कभी भी दो डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर का 0 हो जाए तो थीटा कितना होना चाहिए 90, यानी कि इसका वाइस वर्सा ट्रू है। चलो जल्दी से, इसका वाइस वर्सा ट्रू है, यानी कि सपोज करो मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, ये रहा ए, ये रहा बी, और इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो मैं क्या लिखाया अभी तुरंत तुम्हें कि कोई भी दो वेक्टर है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज, क्या सिखाया, ए का मैग्नीट्यूड जल्दी बताओ, बी का मैग्नीट्यूड जल्दी बताओ, इनटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, कभी भी तुम्हें बोले परपेंडिकुलर, सुनो इधर ध्यान से, कभी बोले तुम्हें पर, इधर देखो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कोई बोले, परपेंडिकुलर कोई बोले, या फिर तुम्हें बोले नॉर्मल, नॉर्मल क्या बोले, नॉर्मल, या फिर तुम्हें बोले ऑर्थोगोनल, क्या बोले, ऑर्थोगोनल। क्वेश्चन में ये सब लैंग्वेज यूज होता है, इन सब का मतलब होता है भैया 90, क्या मतलब होता है भैया 90 डिग्री, यानी कि ऑर्थोगोनल बोले, नॉर्मल बोले, परपेंडिकुलर बोले, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। जब ये ऐसा होता है, जब ये ऐसा होता है, तब मैंने अभी तुरंत बताया तुम्हें कि ए डॉट बी जो होगा वो कितना होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos 90, cos 90 कितना होगा दोस्त, 0, 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि ए डॉट बी 0 होगा। ये बात जहन में बिठा लो, अगर कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी 0 हो, अगर कभी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी 0 हो, तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मल होगा या ऑर्थोगोनल होगा। दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया दोस्त 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे भी हो सकता है 90 डिग्री, आया बात समझ में, कोई दिक्कत, ऐसे भी हो सकता है एक इधर एक इधर, देखो 90 डिग्री बना दिया ना मैंने, हाँ ऐसे भी हो सकता है 90 डिग्री, ऐसे भी हो सकता है 90 डिग्री, 90 बनाओ अच्छा से देखने में भी लगे, आया बात समझ में। तो 90 डिग्री होगा अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0। जल्दी से इसके ऊपर आप क्वेश्चन करते हैं खूब सारा भर भर के। ओके सर, और भी कुछ है बताने को, हाँ 2-3 चीज और है लेकिन आएंगे, अभी पहले करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि सपोज करो मेरे को बोला कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो सबसे पहले तुम मुझे बताओ रिजल्टेंट का मतलब क्या सिखाया है मैंने तुम्हें, जल्दी बताओ। रिजल्टेंट मतलब सम ऑफ टू वेक्टर्स। अरे वाह सर बहुत मजेदार,
रिजल्टेंट मतलब सम ऑफ टू वेक्टर्स। ये एक वेक्टर है, मान लो ये एक्स वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मान लो वाई वेक्टर है। अगर इसने बोला रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मतलब सम ऑफ द वेक्टर्स। यही सिखाया हूं मैं, रिजल्टेंट मतलब सम, सम मतलब रिजल्टेंट। बोलो हाँ है ना। वेक्टर के टर्म में याद रखना, वेक्टर के टर्म में याद रखना। तो ये बी माइनस का प्लस का निपट गया, तो ए और ए कितना बचा, 2a वेक्टर। अरे वाह वाह वाह। अब पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए। ए कोई भी वेक्टर है ऐसा मान लो, तो 2a कैसा होगा, इसका अगर ये ए वेक्टर है तो 2a कैसा होगा, इसके मैग्नीट्यूड का डबल होगा और डायरेक्शन इधर ही होगा। यानी कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो तुम क्या डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओगे, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड है। अरे बकवास, ऐसे थोड़ी निकालोगे, ऐसे थोड़ी निकालना है। उस टाइम पे ये देखना है कि ए और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, ए और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कितना एंगल बटवा, 0 डिग्री। अरे वाह सर, मजा आ गया बात। तो ऐसे मत करने लगना, खोपड़ी को खोल के रखना। जो जो चीज सिखा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि P और 2P के बीच का एंगल कितना, तो वैसे ही A और 2A के बीच का एंगल कितना है कि नहीं यार, A और 10A के बीच के एंगल कितना। अरे दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल वेक्टर्स है, तो एंगल कितना होगा, 0। अच्छा ये बात अब देखो क्या है, बोला गिवन दैट A इज इक्वल टू बी। अब इसने बोला A इज इक्वल टू बी और पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन A प्लस बी एंड A माइनस। गेम कर दे चलो। अब यहां से पहले मैं तुम्हें एक बढ़िया चीज सिखाने वाला हूं यार, एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट। चलो जल्दी से देखो। तो कॉन्सेप्ट ये देखो, कभी भी अगर, अच्छा ये पीछे है, ये देखो, ये चीज मुझे सिखाना है। यहां पे आ जाओ, एक कॉन्सेप्ट यहां यहीं पे है। देखो ये जो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट है ना बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटिव सर? कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर ए को बी के साथ डॉट करो या बी को ए के साथ डॉट करो, रिजल्ट वही देगा। जैसे सपोज करो एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। अच्छा यह है ए और यह है बी, ठीक है दोस्त, ये क्या है, ए और बी, बोलो हाँ है ना। यह है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो अगर तुम ए डॉट बी किए तो भी तुम लिखोगे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और तुम बी डॉट ए करे तो भी यही होगा, क्योंकि यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है, ये नंबर्स है, नंबर्स है, नंबर्स है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होता है, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं दोस्त, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं दोस्त, कम्यूटेटिव लॉ। यानी कि ए डॉट बी डॉट ए दोनों बराबर होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हुआ, जैसे सपोज करो ए डॉट बी प्लस सी है, तो इसको तुम डिस्ट्रीब्यूट करते हो ए डॉट बी प्लस, अच्छा ये लिखा नहीं है मैं लिख देता हूं, प्लस अगला क्या, ए डॉट बी और ए डॉट सी, यही सिखा रहा था मैं अभी, ऊपर में यही किया, ए डॉट सी, ए डॉट बी, ए डॉट सी, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, कोई परेशानी नहीं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल बहुत बढ़िया, जैसे अभी तुरंत जो क्वेश्चन है इसी को सॉल्व करते हैं, इसी को a प्लस बी और a माइनस बी, इसका हमें क्या करना है, डॉट, क्योंकि अगर पूछा इन दोनों के बीच का एंगल, मान लो ये वेक्टर है x, ऐसे मान लिया करो खटाक से, ये वेक्टर है y, अभी क्या पूछा, इनके बीच का अगर एंगल निकालना है cos थीटा, तो क्या करोगे दोस्त, क्या करोगे जल्दी बताओ। सर हम लिखेंगे x वेक्टर डॉट y वेक्टर डिवाइडेड बाय x का मैग्नीट्यूड डॉट y का मैग्नीट्यूड, क्या यही बोलोगे, जल्दी बताओ, यही सिखाया भी है मैंने कि अगर ऐसा कोई है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं और इन दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे लिखते हैं। हाँ सर बहुत बढ़िया, यही तो सिखाया। अब ये जो डॉट है ये अपन करके देखते हैं क्या होता है, चलो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है ए प्लस बी वेक्टर और दूसरा वेक्टर क्या है, ए माइनस बी वेक्टर, इसका मुझे क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो क्या करूंगा मैं, जल्दी से देखो क्या करूंगा, ए को ए के साथ, ए को बी के साथ, बी को ए के साथ, बी को बी के साथ करो, ए डॉट ए, बहुत मजा आया। फिर ए डॉट, ये देखो माइनस है ना तो माइनस आगे कर दिया करो, तो माइनस ए डॉट बी, बहुत मजा आया। फिर क्या हुआ, बी डॉट ए करो, प्लस का बी डॉट ए, और फिर क्या करोगे जल्दी बताओ, बी डॉट बी, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस बाहर करो, माइनस बाहर करो, बी डॉट बी, माइनस बाहर कर सकते हैं सर, हाँ।
अब देखो अभी तुरंत सिखाया है ऊपर में a डॉट बी डॉट ए दोनों बराबर होता है, तो a डॉट बी डॉट ए दोनों बराबर है और एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये दोनों क्या होगा, निपट जाएगा। बोलो हाँ है ना। मजा आया तुम्हें, मजा आया तुम्हें। अब मैंने तुम्हें सिखाया है कि a डॉट ए, तो ये इसको अब समझाता हूं मैं, और b डॉट बी। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज फिर से सीख लो, a डॉट ए क्या हो सकता है इस दुनिया में। सर a डॉट ए क्या होगा, सीखो सीखो, इधर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। a डॉट ए ये क्या होगा, जल्दी बताओ। a का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस। अब मुझे बताओ a और a के बीच का एंगल कितना है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 0 डिग्री। अभी तो बताया था सर, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो 0 डिग्री। तो a डॉट ए कभी निकालना हो या b डॉट बी कभी निकालना हो, ये तो वैसा ही है ना जैसा i डॉट आई था, बस i एक यूनिट वेक्टर था इसलिए 1 into 1 लिखे थे, है कि नहीं दोस्त। यहां पे a डॉट ए लिखेंगे तो a लिखेंगे, ये लिखेंगे a और a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर। आज के बाद से एक और जबरदस्त तुम्हें डबल ए आर्मी बना दिया। तुम लोग अगर डबल ए आर्मी बन जाते हो मेरा ये सब टेक्निक सीख के, तो जल्दी से कमेंट कर दो सर हम सारे डबल ए आर्मी हैं, क्योंकि आप ये सब चीज जो सिखाती हो बड़ा काम का है। ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर हो गया, बी डॉट बी स्क्वायर के बराबर हो गया, सी डॉट ए सी स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ए प्लस बी और डॉट ए माइनस बी एक्चुअल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यही सिखा रहा था मैं। आज के बाद से कभी जीवन में ये मिले तो सॉल्व मत करना, सीधा बोलना हम डबल ए आर्मी बनते हैं। हमारे पास हथियार सर ने दिया एक से एक, तो ये क्या है, ये हथियार है आदित्य आनंद का बेटा। ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए डॉट क्या होगा, ए स्क्वायर। बी डॉट बी क्या होगा, बी स्क्वायर। ऐसे आई डॉट आई भी था, वो भी आई स्क्वायर ही था, लेकिन वो जो आई है वो 1 के बराबर है, क्योंकि आई एक यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे एक यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, के एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसीलिए वो चीज हुआ है। अरे सर बहुत बढ़िया। अब आ जाओ मजेदार तरीके से गेम को आगे बढ़ा। तो क्वेश्चन में बोला अभी तुरंत इसका डॉट प्रोडक्ट करो, तो अभी तुरंत सिखाया मैंने तुम्हें कि ये जब भी कभी लिखा हो a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, बोलो बोलो बोलो, तो खटाक से इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी। अब यहां पे गेम ऑन हो चुका है दोस्त। ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा और ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा। देखो दोस्त देखो दोस्त, अब इसका करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है दोस्त, a बराबर b। अगर a और b बराबर है तो ये और ये दोनों बराबर हो गया। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, 0। 0 के नीचे मैं ये पटक दूं, ये एक्स वेक्टर, और ये छोटा मानना एग्जाम में, तब बार बार थोड़ी लिखते रहेंगे, तो इसके 0 के नीचे कुछ भी होगा एक्स और वाई, ये मैंने माना है जान के छोटा लिखने के लिए। ये सब चीज सीखा करो तुम लोग। तो क्या हो गया, 0, यानी कि अभी तुमने सीखा कि कॉस थीटा का वैल्यू 0, कॉस थीटा का वैल्यू जितने पे होता है 90 डिग्री। तो आज के बाद से एक तगड़ा रूल याद रख लेना, कभी भी अगर दो वेक्टर बराबर है और उसका सम और उसका डिफरेंस के बीच का अगर एंगल पूछे तो ऑलवेज 90, चाहे ए और बी कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे ए और बी कुछ भी हो। अगर ए और बी बराबर है, अगर ए और बी बराबर है और कभी भी ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल बोलता है तो 90 डिग्री। इसको थोड़ा और महसूस करवाता हूं, देखो तुम्हारे ब्लड सेल के अंदर, यानी कि क्वेश्चन आ गया। देखो ये पढ़ो, ये पढ़ के आंसर बताओ तो इसका पॉज करके, आंसर बताओ तो इस क्वेश्चन का जल्दी से पॉज करके, आंसर बताओ इस क्वेश्चन का जल्दी से पॉज करके, जल्दी बताओ क्या बोल रहा है, बताओ। बोल रहा है द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस, यानी कि टू फोर्स है F1 प्लस M2, ये जो है ये मान लो x है, लेट इट बी x, और वेक्टर डिफरेंस क्या होगा, F1 माइनस F2। क्या बोला क्वेश्चन मालूम है, ये जो x है और ये जो y है ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ऐसा किसने बोला सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोला कि वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है आजकल, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डिफरेंस, वेक्टर डिफरेंस वेक्टर सम। इन दैट केस क्या होगा बताओ, ये तभी संभव है जब F1 और F2 बराबर हो। यही तो अभी तुरंत समझाया है बेटा, जब F1 का मैग्नीट्यूड
और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। यही समझाया। अभी वेट करो इसको, अब फील करो इसको ज्योमेट्रिकली, वेट करो इसको ज्योमेट्रिकली फील करो। जैसे सपोज करो कि मेरे पास वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है 10 न्यूटन का और दूसरा वेक्टर है 10 न्यूटन। देखो ए बराबर बी ले लिया ना मैंने, हाँ सर, इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो ए प्लस बी अगर कोई बोलता है निकालो ए प्लस बी, तो वो क्या होगा, दोनों बराबर है तो बीच से पास करेगा। ये क्या है, ये एक्स है, ए प्लस बी। बोलो मजा आया नहीं आया? हाँ सर, क्योंकि रिजल्टेंट का मतलब होता है सम ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर के टर्म में। अब ये बताया दोनों बराबर है तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि अगर दोनों बराबर है तो बाइसेक्टर से जाएगा। बोलो हाँ है ना? अब a माइनस बी की बात करता हूं मैं। चलो a माइनस बी बनाते हैं, चलो a माइनस बी बनाते हैं। a माइनस बी बनाने के चक्कर में क्या हुआ, इसको मैंने रिवर्स करके यहां पे लगाया। सीखो इसको, a माइनस बी बनाने के चक्कर में क्या किया, इसको मैंने रिवर्स करके यहां लगाया। देखो, तो अगर ये वेक्टर 10 का है तो ये भी 10 का ही तो है दोस्त, लेकिन ये एंगल 60 था तो ये कितना हो गया, 120। 120। इस बार ये 10 ये 10, तो इसका बाइसेक्टर यहां से 60 डिग्री बना के निकलेगा दोस्त, यहां से। अब ये एंगल 60 डिग्री और ये 30, देखो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? अरे वाह सर, क्या बात है, आपने दंगल मचा दिया। यानी कि अगर दो वेक्टर ए और बी बराबर है, ये तगड़ा डबल ए आर्मी है बेटा, तगड़ा डबल ए आर्मी है। देखो ज्योमेट्रिकली मैं तुम्हें फील करवा रहा हूं कि अगर दो वेक्टर बराबर है, अगर दो वेक्टर बराबर है, अगर दो वेक्टर बराबर है, तो इसका सम और इसका डिफरेंस ये है, ये सम है और ये y मान लेते हैं डिफरेंस है, ये a माइनस बी है। अगर ये दोनों बराबर है और सम और डिफरेंस बोलेगा तो हमेशा ये 90 डिग्री एंगल पे होगा, यानी कि ऑलवेज एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई। अगर मजा आ गया तो बोल दो सर हम फोड़ रहे हैं और हम तगड़ा डबल ए आर्मी बन चुके हैं, जल्दी से कमेंट कर दो पॉज करके। ऐसा हमेशा होगा, ऑलवेज, इसको याद रखना है। कोई भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर। देख लिया तुमने? अगर इसमें कोई डाउट है तो 2-3 बार करके देखो। खुद 90 डिग्री पे वेक्टर ले लो, चलो एक इधर ले लो एक इधर ले लो, इसका वेक्टर 45 पे जाएगा और इसका भी 45, 45, 45, 90 हो जाएगा। खुद अपने मन से कोई भी ले लो, 120 पे ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर हमेशा 90। अरे वाह सर, क्या! तो यहां पे हमने क्या सीखा, देखो, सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस। सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस, मतलब एक्स और वाई 90 डिग्री पे। ये तब संभव है जब दोनों बराबर है। तो ऑप्शन क्या होगा, बोल रहा है इन दैट केस द फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर। देखो, फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर का मतलब होता है उसका डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। डायरेक्शन सेम हो जाएगा तब ये संभव नहीं है। फोर्सेस इक्वल का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए, ये नहीं है, ये गलत है। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, देखो कितना शानदार क्वेश्चन लाया मैंने। तो आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड गलत है, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड गलत है। हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं यहां पे कि आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। अगर दोनों इक्वल टू ईच अदर है मैग्नीट्यूड तो पक्का इसका सम और डिफरेंस एंगल के लिए। इसमें डिफरेंस क्या है सर? इसका मतलब हो गया उसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उस केस में f माइनस एफ तो जीरो वेक्टर होगा। अरे बाप रे, ये क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है ये समझा देता हूं, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है ये भी समझा देता हूं। देखो, इसको बोलते हैं अपन नल वेक्टर। क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। नल वेक्टर कैसे बनता है? दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर ए, इन दोनों को घटाने से बनता है नल वेक्टर। आया समझ में? यानी कि दो इक्वल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। इक्वल वेक्टर क्या होता है जल्दी बताओ? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। इक्वल वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। यानी कि दो इक्वल वेक्टर को जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तब जो वेक्टर मिलता है उसको बोलते हैं हम नल वेक्टर। अब इस नल वेक्टर के पास दो चीज है, एक इसका मैग्नीट्यूड है। नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो क्या होगा? हमेशा जीरो के बराबर होगा।
लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है जिसे मैथ्स डिफाइन नहीं करती है, यानी कि कोई भी डायरेक्शन हो सकता है इसका, हमें नहीं पता, तो हम बोलते हैं इन एनी डायरेक्शन, वी डोंट नो, बट इट हैज डायरेक्शन, बट वी कांट नो इन विच डायरेक्शन दिस नल वेक्टर इज, बट इट हैज डायरेक्शन। तो ये नल वेक्टर जो है, जीरो वेक्टर जो है, इसका डायरेक्शन होता है, हाँ, बट किधर, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब नहीं पता भैया, इनडिटरमिनेट यानी कि कुछ होता है और नहीं पता, वैसा ही कुछ है ये, यानी कि इसका वेक्टर इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन होता है, इन एनी डायरेक्शन, जिधर मन करे उधर ले सकते हो, तो इन एनी डायरेक्शन। तो अगर कोई भी डायरेक्शन है तो हम यूनिकली थोड़ी बोल पाते कि मैग्नीट्यूड अगर ऐसा है, हम यूनिकली, कोई भी डायरेक्शन है तो परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, दो केस आ गया, लेकिन इसने श्योरिटी दी थी कि सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस। तो श्योरिटी तब होगा जब मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, अगर डायरेक्शन में भी बराबर हो जाए तो श्योरिटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जीरो वेक्टर जो दूसरा वेक्टर होगा वो किधर भी हो जाएगा, उसका डायरेक्शन इनडिटरमिनेट है दोस्तों। मजा आ रहा है तो तगड़ा आग और दिल बरसा दो। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की बारी आती है, जल्दी से देखो। जैसे बोल रहा है कि एन वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, देन द वैल्यू ऑफ ए इज। तो तुम्हें क्वेश्चन ने बोला कि ये और ये परपेंडिकुलर है, इसको मान लो एक्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जल्दी से बताओ क्या है, एन कैप, एन एक वेक्टर है और एक्स वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू एक्स। जब भी परपेंडिकुलर होता है ये क्या होगा, जीरो। परपेंडिकुलर मतलब जीरो, तो परपेंडिकुलर मतलब जीरो, मतलब इसको इससे डॉट करो, आई आई के साथ जाएगा तो ये हो गया ए, और जे जे के साथ जाएगा तो हो गया बी, इक्वल टू जीरो, यानी कि ए हो गया माइनस बी के, यानी कि ये वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन एक दूसरे का निगेटिव है, यानी कि इनमें बराबर है नहीं, ये नहीं होगा, बराबर है नहीं होगा, बराबर है नहीं होगा, ये 1/√2 माइनस 1/√2 बराबर है और एक दूसरे का निगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, ये वाला दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से फोड़ फाड़ डालिए, तोड़ ताड़ डालिए। जैसे कुछ एप्लीकेशन और हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस और पहले, जैसे मैंने बोला द वेक्टर बी इज 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस एस के कैप एंड ए इज 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, इफ एस पूछ रहा है इज परपेंडिकुलर, तो अभी बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जल्दी बताओ, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए, यानी कि बी डॉट ए कितना होगा, जीरो, बोलो हाँ है ना। अगर क्वेश्चन ने कभी भी बोला कि वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू ए, इसका मतलब बी डॉट ए कितना हो गया, जीरो। अब बी डॉट ए करके देखो, तो आई आई के साथ जाएगा, कितना हुआ 5 और 3 कितना हुआ 15, फिर 2 और जे कितना हुआ +2, ये माइनस एस और +2 -2s इज इक्वल टू जीरो, ये -2s को उधर कर दो, तो 15 2 17, यानी कि 2s का वैल्यू हो गया 17, s का वैल्यू हो गया 17/2, यानी कि 8.5। मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इफ अ वेक्टर 2i 3j 8k इज परपेंडिकुलर टू 4j 4k अल्फा के, सेम क्वेश्चन कर लोगे। कितने लोग बोलते हो सर 4 डाले हैं, अगर तुम लोग 4 डालोगे इस क्वेश्चन को तो जल्दी से बता दो सर ये होमवर्क नहीं है, हम डबल ए आर्मी बन चुके हैं, हम तो फोड़ने वाले बच्चे, फटाक से इसका आंसर बता देना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है P इज इक्वल टू ए आई ए जे 3k, Q इज इक्वल टू ए आई -2j -k आर परपेंडिकुलर। फिर से बोल रहा है वेक्टर P इज परपेंडिकुलर टू Q दोस्त, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा दोस्त, जीरो। करो डॉट प्रोडक्ट, आई आई के साथ जाएगा तो a इंटू ए हो गया a², जे जे के साथ जाएगा तो -2 इंटू ए हो गया -2a, के के साथ जाएगा यहां -1 और यहां +3 हो गया -3 इज इक्वल टू जीरो। समटाइम्स ये क्वाड्रेटिक भी बनता है दोस्त, क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, हाँ सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, a² -3a + a, तो 3a² हो गया और -3 में a ऐड किया तो -2a हो गया। तो समटाइम्स ये भी आ सकता है दोस्त, इसमें a कॉमन ले लीजिए, ये हो गया a -3, इसमें +1 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया a -3। बोलो मस्त मजा आ रहा है क्या। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, a-3 दोनों में है, इसको लिखेंगे a-3, और यहां पे +1 और a, इसको क्या लिखेंगे अपन a +1। अब देखो ध्यान से, दो चीज का प्रोडक्ट जीरो है,
इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, किसी एक को 0 पक्का होना ही होगा। अगर 0 नहीं हुआ तो भैया हो नहीं पाएगा। तो या तो a-3 0 हुआ, a का वैल्यू हो गया 3, या तो a+1 0 हो गया, तो a का वैल्यू हो गया -1, यानी कि a का वैल्यू -1 और a का वैल्यू 3, दोनों के लिए ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a, तो इसीलिए -1 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे 3। बोलो मजा आ गया क्या? अभी तो शुरुआत हुआ है, दंगल तो अभी बाकी है दोस्त। तो अभी डॉट प्रोडक्ट का बस मैंने फील दिलाया है, अभी इसका प्रोजेक्शन और इसके जितने भी PYQ हैं सारे पढ़ेंगे अपन नीट जेईई वाले, तगड़े तगड़े क्वेश्चन करेंगे। तो आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क भी अभी मैं दे रहा हूं, इसको भी आप लोग कीजिएगा। और इसी तरीके से आप लोग ये सोच लो बेटा कि इसी साल हमें सेलेक्ट लेना है, चाहे जेईई मेन हो, चाहे मेरे को बोर्ड का एग्जाम में फोड़ना है, चाहे मुझे नीट में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आदित्य आनंद फिजिक्स इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये दिमाग में सेट करो और कंसिस्टेंसी रखो यार, और शेयर वेयर करो यार। तुम लोग कमेंट लाइक तो कर ही देते हो, लेकिन शेयर करोगे तभी तो सब तक पहुंचेगा। मेरा ये एकदम दिल में इच्छा है कि ये जो मैं मिशन लेके चल रहा हूं कि हर एक बच्चा का देश का ये चीज पहुंचे, और बिल्कुल नायाब सीरीज के बारे में उसे जानकारी हो जाए, क्योंकि जानकारी नहीं है बहुत सारे बच्चों में। कल एक बच्चों का कॉल आया था, उसने बताया कि सर आपका ये नायाब सीरीज अभी मैंने देखा है लॉन्च वीडियो आपका, तो क्या आप पूरा पढ़ाओगे? ही वाज शॉक्ड, सर ऐसे तो आज तक नहीं हुआ। मैं बोला कोई बात नहीं बेटा, मैं करूंगा। सर सही बताओ आप पूरा बीच में तो नहीं छोड़ोगे? अरे नहीं यार, अभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। तो डाउट बड़ा नेचुरल है, मैं समझ रहा हूं। आप लोग डाउट ना करें, क्योंकि जो अंधा सामने खड़ा है ना, उसके बातों की गारंटी है। तो मस्ती में पढ़ाई करना शुरू कर दो, तुम्हें 180 आउट ऑफ 180 की गारंटी दिया हूं मैं। जेईई मेन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहां जो पढ़ाया उसके बियॉन्ड आ जाए। नीट का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ जो यहां जो पढ़ा रहा हूं उसके बियॉन्ड आ जाए। एपीपी और ये क्लास नोट्स अपन आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, वहां भी जाइए और खूब सारा शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी एनर्जी आए और मुझे भी लगे नहीं किसी को तो फायदा हो रहा है दोस्त। तो मिलेंगे फिर से, इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगला क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेशन और खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय। डॉट प्रोडक्ट के ऊपर फिर पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।